हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट को कवर करेंगे, कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। इसमें क्या क्या टॉपिक मेन है इन्हें शॉर्ट में आप पहले आगे देख लीजिएगा। लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस कैसे दिया जाता है। बैंकिंग कंपनी यानी प्राइवेट बैंक, हमने पहले भी जैसे कि पढ़ा था इसके बारे में। ब्रांच लाइसेंसिंग, इनकी पैड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज़, इनकी सब्सिडरीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें कैसे जो हैं चुने जाते हैं। चेयरमैन ऑफ बैंकिंग कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, यानी कि टोटल ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, डायरेक्टर एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। लेट्स सम अप। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट में कवर होंगी, तो इनको आइए हम देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात की है तो ये वही सारी चीज़ें अगेन लिखी हुई हैं जो जो इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जस्ट यही चीज़ें बताई गई हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो देखिए, परमिशन ऑफ ओपनिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ब्रांचेस, कोई भी नई ब्रांच अगर खोलना है, शिफ्ट करना है तो उसकी परमिशन आरबीआई से लेना बहुत ज़रूरी होता है। आरबीआई में बैंकों की पैडअप कैपिटल क्या रहेगी, उनके रिजर्व्स कैसे रहेंगे, शेयर होल्डर के राइट क्या रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो सारी चीज़ें जो अभी हमने टॉपिक्स में देखी वही सारी चीज़ें यहाँ बताई हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला है लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी। देखिए, लाइसेंस जो है एक बैंकिंग लेती है, उसके बाद ही वो अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। टू कमेंस और कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अ कंपनी रिक्वायर अ लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक। इन्हें लाइसेंस की ज़रूरत है किससे? रिजर्व बैंक से, अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी कि कोई भी बैंक अगर बैंकिंग स्टार्ट करेगा तो उसे आरबीआई से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ मेंशन की गई है बीआर एक्ट की सेक्शन 22 में। एक हमने सेक्शन पढ़ा था जब हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट। किसी को अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट क्या बता रहा था कि आरबीआई करेंसी इशू करेगा इंडिया में, और सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट बता रहा है कि लाइसेंस लेने की ज़रूरत है आरबीआई से बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ये जो 22 है सेक्शन एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी जो है ये क्वेश्चन आता है, वो कंफ्यूज भी करता है क्योंकि दोनों में ही सेक्शन 22 है। जस्ट जनरली जो पढ़ के जाता है वो एग्ज़ाम में दोनों चीज़ों को देख के कन्फ्यूज़ ज़रूर होता है, इसलिए इसे अच्छे से क्लियर रखिएगा माइंड में कि कौन सा सेक्शन 22 किस चीज़ के लिए है। तो इसमें केवल इतना ही ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी आगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिज़र्व बैंक। तो ये भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पे जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। इसमें एक्चुअली केस बताए गए हैं कि इसे एग्जाम्पल देने के लिए इन्होंने केस एक बताया है, गुजरात हाई कोर्ट इन शिवा भाई वर्सेस आरबीआई अहमदाबाद। इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए जस्ट रीड करके आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं। Condition to be satisfied before granting a license under section 22, reserve bank may have to be satisfied by an inspection of the books of the banking company or otherwise in respect of the following matters। यानी कि जब भी आरबीआई लाइसेंस देगा बैंकिंग कंपनीज़ को, उसके पहले उन्हें सभी जो है चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। वो इंस्पेक्शन करेगा कि उनकी प्रॉपर बुक्स रेडी हैं या नहीं हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके अलावा ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लस अगर ये होते हैं तो उसके बाद आरबीआई लाइसेंस दे देता है बैंकिंग कंपनीज़ को बैंक ओपन करने के लिए। तो ये जो और क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं इन्हें जस्ट ऐसे ही स्टडी आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं बनता, और आता है तो रेयर ही है, इसीलिए इसको आप
जस्ट एक बार रीड बस अगर कर सकते हैं, करना हो तो, ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम नीचे की तरफ अगर आएँ तो ये देखिए, ऑल्दो सेक्शन 11 ऑफ BR एक्ट स्पेसिफाई द मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 11 BR एक्ट का क्या बताता है कि बैंकिंग कंपनी को मिनिमम कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी अपनी बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि मिनिमम कैपिटल कितनी बैंकिंग कंपनी को रखना है, ये कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है, तो ये 11 में डिफ़ाइन है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। The Reserve Bank can stipulate a higher requirement of capital for licensing a banking company as under Section 22. The Reserve Bank has to be satisfied that the company has an adequate capital structure and earning prospectus. तो ये सब चीज़ों को लेके RBI जब सेटिस्फाइड होगा तभी वो लाइसेंस देगा बैंकिंग कंपनी को। तो इनमें पूरी चीज़ों में जो सबसे मेन है वो ये सेक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं फॉरेन बैंक की। तो फॉरेन बैंक को जस्ट ऐसे ही कुछ खास इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम बात करें लोकल एरिया बैंक की। तो लोकल एरिया बैंक की जस्ट डेफिनेशन बताई गई है कि क्या है। तो लोकल एरिया बैंक जो कि एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, यानी कि एक इसकी लिमिट डिसाइड कर दी गई है, वो इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट के बाहर नहीं होते, कई बार एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही होते हैं, तो वो लोकल एरिया बैंक कहलाते हैं। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो एग्ज़ाम में आए, जस्ट आप रीड कर लीजिए, अगर आता भी है तो इतना क्लियर आपको हो ही जाएगा। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस तो RBI देता है, लेकिन उसका कैंसलेशन किस पर डिपेंड करता है या कैसा क्या है उसका रूल, वो जो है इस टॉपिक में बताया गया है। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द BR एक्ट। अब BR एक्ट का सेक्शन 22 ये बता रहा था कि RBI लाइसेंस देगा बैंकिंग कंपनी को, और इसी का जो सब सेक्शन है 4, वो उसी लाइसेंस को कैंसिल करने के बारे में उसमें डेफिनेशन दी गई है। तो लाइसेंस देना है अंडर सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट, और वही अगर कैंसिल करना है तो सब सेक्शन 4 किसका, 22 का। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। रिजर्व बैंक टू कैंसिल द लाइसेंस ग्रांटेड बाय एनी बैंकिंग कंपनी। अब रिजर्व बैंक जो है किसी का भी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। द कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस में बी एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। अब ये रीजंस लिखे गए हैं जिसके कारण कि लाइसेंस कैंसिल होता है, इसे हम जस्ट ऐसे ही रीड कर लेंगे। द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। कंपनी को जो है बैंकिंग बिजनेस को पूरी तरह बंद करवा दिया जाता है। द कंपनी एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई विथ एनी of the condition imposed under the subsection 1 of the section 22 of BR Act। अब क्योंकि 22 ऑफ BR एक्ट में पूरा लाइसेंसिंग के बारे में लिखा हुआ है, इसी में से इनका जो सेक्शन 1 है सब सेक्शन, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर उसे बैंकिंग फॉलो नहीं कर पाती या वो फेल हो जाती है उन्हें कंप्लाई करने में, तब जो है इनका फिर लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। इसी तरीके से द कंपनी डजंट फुलफिल एट एनी टाइम एनी ऑफ द कंडीशन refer to in the subsection 3 और 3A ऑफ सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट। अब सेक्शन 22 पे ही पूरा लाइसेंस चलेगा। सब सेक्शन 3 और 3A में जो चीज़ें हैं यदि ये फुलफ़िल नहीं होती तो भी लाइसेंस कैंसलेशन तक बात पहुंच जाती है। बिफोर कैंसलेशन ऑफ अ लाइसेंस फॉर नॉन कंप्लाइंस विथ एनी ऑफ द कंडीशन एज अबव, the company has to give an opportunity for taking necessary step for complying with or fulfillment the condition। यानी कि RBI बैंक को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता है। इन सम केसेस द RBI is of the opinion that delay will be prejudicial। तो मेन है कैंसलेशन का क्वेश्चन मेनली ये बनता है 22 के थ्रू लाइसेंस मिलेगा, सब सेक्शन 4 के थ्रू कैंसिल होगा, 1 और 3 में जो चीज़ें लिखी गई हैं यदि वो फुलफ़िल नहीं की जाती तो फिर कैंसलेशन तक बात यहाँ पहुँचती है। अब हम आगे देख लेते हैं।
अब ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पीछे से बनता है, अ बैंकिंग कंपनी हुज लाइसेंस इज कैंसल्ड कैन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर रिजेक्टिंग लाइसेंस। यानी कि यदि किसी बैंक का अगर आरबीआई कैंसिल करता है लाइसेंस, तो उसके पास एक ऑप्शन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करने का विद इन 30 डेज़ के अंदर, जब भी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके रिजेक्शन की। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि कितने दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी बैंक अप्लाई कर सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा 30 डेज़ के अंदर अप्लाई करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब न्यू प्राइवेट बैंक के बारे में बताया है, तो इसमें से कुछ भी ये खास है नहीं, इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ब्रांच लाइसेंसिंग की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, apart from the requirement of license for commencing or carrying on banking business, bank have to obtain the prior permission of RBI for opening a new place of business or changing location। मतलब सिंपली ये कहना चाहता है कि यदि कोई भी ब्रांच अपनी ब्रांच शिफ्ट करना चाहती है या फिर कोई और लोकेशन चाहती है, न्यू ब्रांच खोलना चाहती है, सभी के लिए उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये परमिशन किस सेक्शन के अंतर्गत मिलती है? सेक्शन 23 ऑफ बीआर एक्ट। यानी कि किसी भी ब्रांच को शिफ्ट करना या नई ब्रांच को खोलना, इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 23 ऑफ द बीआर एक्ट। 22 नंबर में क्या था? देखिए लाइसेंस था, और लाइसेंस लेने के बाद ही कोई नई ब्रांच खोलता है, इसलिए सेक्शन 23 ने क्या बताया कि आप नई ब्रांच ले लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके चीज़ों को याद रहिएगा। सेक्शन 22 ने लाइसेंस दिया, सेक्शन 23 ने फिर एक नई ब्रांचेस ओपन करवाई या फिर ब्रांचेस शिफ्ट करवाई। इस तरीके से आपको अच्छे से याद रह जाएगा। तो ये इतनी चीज़ यहाँ काम की थी। उसके बाद चेंजिंग द लोकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज वुड नॉट नीड सच परमिशन। यदि कोई ब्रांच विद इन जो है सेम सिटी में शिफ्ट की जाती है, सेम टाउन में, सेम विलेज में या आसपास ही कहीं शिफ्ट की जाती है, उस कंडीशन में आरबीआई से प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ें यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, परमिशन would be valid for a period of 1 year before which the branch and office should be operationalized। यानी कि जब भी परमिशन मांगी जाएगी तब से लेके 1 साल तक वो वैलिड रहेगी। 1 साल के अंदर आप वहाँ जा सकते हैं। 1 साल के अंदर शिफ्टिंग होने का जो है बैंक को परमिशन होता है, तो वो 1 ईयर के लिए पूरी तरह वैलिड होती है।